जाएंगे, पिताजी बन के हम जाएंगे, भाई बन के हम जाएंगे, सब लोग गए। धूमधाम से शादी हो गई, बारात की विदाई होने लग गई। आज कंस बड़ा खुश बन गया। कंस ने कहा, भगवती के प्रेमियों, यादृशी कुरुते कर्मा तादृशी फल माप्नुयात्। अंदर से कुछ और है और बाहर कुछ और है। भगवान कहते समान रहना चाहिए, सबायाभ्यंतर शुचि। गुरु जी जब गोमूत्र पिलाते ना, सबसे पहले तो एक ही तो श्लोक बोलते हैं, शोभायाभ्यंतर शुचि। अंदर से भी और बाहर से भी। हे यजमान जी, तुम इस पूजा में बैठ रहे हो तो एक समान से बैठना। ऐसा मत बैठना है कि तुम्हारी टक कर्ण प्याग लगी हुई है, तुम्हारी टक है कि देहरादून में किराया आया होगा कि नहीं आया होगा। ऐसा मत सोचना इस समय मेरे भाई ये सब त्याग देना 2 मिनट के लिए। देखो बड़े बड़े राजा सुंदर सजाया गया। बारात जब विदा होने लग गई और कंस ने क्या किया, सबने बोला कि बहन के साथ भेजने कौन जाएगा। और कंस ने बोला मैं जाऊंगा, मैं सवदात मया भयम मदानां तेर दुष्टया ये ते कंसा भया बीता मृत्यु रोगे समुच्चया। कंस को पता था कि आज मेरा मैं सवदा गया, मैं इसको भेजने जाऊंगा, आज मेरा भय चला जाएगा। लेकिन भय गया नहीं, भय और पैदा हुआ। उसने सोचा देवकी जाएगी, मैं मन मर्जी का काम करूंगा। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मेरी माँ ऐसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। निर्णय उसके हाथ में है, हमारे हाथ में कर्म है। फल उसने डालना ऊपर से, वहां तुम चढ़ नहीं पाओगे, नीली छतरी में नहीं जा पाओगे। आप पेड़ में चढ़ जाओगे ना, लेकिन नीली छतरी में नहीं जा पाओगे। फल तो वहीं पर से पड़ेगा ना, पेड़ से नहीं गिरेगा। विधि का विधान हुआ। कंस जैसे उसमें बैठ गया तो पति प्रग हिरणम कंसा कि पति प्रगृहम कंसा अम्मा भाषा हा शरीर सुंदर उसने अपना शरीर भी सजा दिया, रथ को सजा दिया, 5 घोड़े बांध दिए, लद दिया अपनी बहन को, जवाई को भी बिठाया और देवकी को भी बिठाया। सुंदर दूल्हा दुल्हन बैठ गए। और अस्या अष्टमो गर्भो, जैसे आधे मार्ग में गया, बिजली की गड़गड़ाहट हुई, आंधी तूफान हो गया, भयंकर शब्द हो गया। आकाश से एक आवाज आई कि अस्या अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। ऐ पापी, तेरे मन के अंदर कुछ और बात है, बाहर तेरे कुछ और बात है। लेकिन है पापी, जिसे तू आज खुशी से भेजने जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, 8वां बच्चा तेरा काल होगा। भगवत के प्रेम हो, हरि नामा भवे मति अर्तिमति तेन कारण अर्ते नयो तव शरीवागो हर मार्गो अधेच तिष्ठति कि इत्युक्ता सा खला पापो इत्युक्ता सा खलो पापो हर भोजनानां कुलपांसया हर भगनी हंतु मारवद कि भगनी हंतु मारवद अखड़ग पानी कचे गृह। उसने क्या किया? भगवान के प्रेम हो, मेरी माताओं, हर माँ को सबसे अच्छा दिन लगता है जिस दिन माँ की शादी होती है। माँ चाहती है मैं कितनी सजूं, कितनी बनूं, मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, कौन सा अलंकार पहनो। माँ सजी हुई थी, उसने बालों को पकड़ा और नीचे रथ से गिरा दिया। अकेला बेचारा था, कौन वसुदेव। बारात चली गई थी, दोनों रथ में बैठे हुए थे। अब क्या करता वो मारने लग गया अपनी बहन को। नया नया दूल्हा था, जवाई। वसुदेव शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन जब वो मारने ही लग गया तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ दिया और बोला कि मृत्यु जन्मावतां वीर, हे कंस, हे राजा, कि मृत्यु जन्मावतां वीर अदेहेन सहजायते और अद्यवा सतांते वा अप्राणी नाम निश्चय ध्रुवा। ए बेटा, हे राजन, तुम मृत्यु को देख करके डरते हो। ये जन्म और मृत्यु
जिस दिन हमारा जन्म होता है मृत्यु भी उसी दिन आ जाती है। जो कहते हैं जन्म लेने वाले को, मौ कहते हैं मरने वाले को, तभी तो बोलते हैं जन्म हो गया। और आधा नौ है माने ये संसार नश्वर है, इसमें किसी को नहीं रहना है। इसीलिए जन्म में आधा, बीच में आधा, नौ है, पूरी नौ नहीं है।